ये कहानी एक झूठे बंदर की है जो बहुत लंबी लंबी हाँकता था, लेकिन वो अपने झूठ की वजह से ऐसा फंसता है कि जीवन भर पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। कैसे, ये हम कहानी में आगे जानेंगे। आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार तो होने ही वाली है, साथ ही इसके माध्यम से हम नए नए वर्ड्स की मीनिंग और उसका बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन करना भी सीखेंगे। इसके अलावा कहानी के दौरान हम ग्रामर और टेंस के पोर्शन को भी बड़ी ही सरलता से कवर करते जाएंगे और मेरा दावा है कि इसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल आसानी से आने लगेगा। तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए और अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि, ज्ञान, जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से अलग बनाएगा। चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की इस कहानी का शीर्षक है द लाइंग मंकी। लाइंग मतलब होता है झूठ बोलना। लाई से लाइंग बना हुआ है। लाई मतलब झूठ बोलना होता है। लेटने, सोने को भी लाइंग बोला जाता है ना, लेकिन यहाँ पे झूठ बोलने से मतलब है कि झूठ बोलने वाला बंदर। मंकी मतलब बंदर। Once a ship was caught in a terrible storm. एक बार, वंस मतलब होता है एक बार, एक जहाज was caught पकड़ा गया in a terrible storm भयानक। terrible मतलब होता है भयानक, खौफनाक, भयंकर। स्टॉर्म मतलब होता है तूफान। भयंकर तूफान के बीच पकड़ा गया, यानी कि हम इसको सरल शब्दों में बोलेंगे तो एक बार एक जहाज, शिप मतलब होता है जहाज, बड़ी नौका, तो एक बार एक जहाज भयंकर तूफान के बीच फंस गया। द शिप वॉज कंप्लीटली रेक्ट। शिप जो था वो पूरी तरह से, कंप्लीटली मतलब होता है पूरी तरह से, रेक्ट, रेक्ट मतलब होता है बर्बाद, तबाह। पूरी तरह से वो बर्बाद हो गया था, तबाह हो गया था। वन ऑफ द सेलर्स हैड अ पेट मंकी विथ हिम। वन ऑफ द सेलर्स, सेलर मतलब होता है नाविक, जहाजी, मल्लाह। तो नाविकों में से एक नाविक के पास एक पालतू बंदर था, उसके साथ, विथ हिम, उसके साथ एक पालतू। पेट मतलब होता है पालतू, प्यारा, लाडला, प्रिय, सब कुछ बोल सकते हैं। और हैड जो है ना, ये पजेसिव वर्ड के रूप में यहाँ पे पढ़ेंगे इसको, क्योंकि इसके बाद वो आपका थर्ड फॉर्म नहीं है, यानी कि वो जो नाउन है ना उसके अधिकार संबंधी बातों को बताता था कि उसके पास था, उसका था, उसकी थी। तो उसके पास एक पालतू बंदर था। एवरीवन फेल इनटू द सी एंड द मंकी वाज श्योर दैट ही वुड ड्रॉन। हर कोई, एवरीवन मतलब होता है हर कोई, फेल इनटू द सी गिर पड़ा, गिर गया। फॉल से फेल बना है ना, फॉल का सेकेंड रूप फेल। गिर गया, इनटू में, सी, सी मतलब समुद्र। हर कोई जो था उस जहाज पे सवार जितने भी लोग थे वो सब समुद्र में गिर गए। और जो बंदर था वाज श्योर, उसे यकीन था। श्योर मतलब होता है निश्चित, जरूर, अवश्य, यकीनन। तो बंदर को यकीन था कि, दैट मतलब यहाँ पे अब की पढ़ेंगे। दैट मतलब वह भी होता है, जो भी होता है ना, लेकिन हमें किसी शब्द का वही अर्थ निकालना है जो उससे मेल खाता हो, उस सेंटेंस से। तो यहाँ पे की, वह वुड ड्रोन, वह डूब जाएगा। ड्रोन मतलब होता है डूबना। तो ये जो वुड है ना, इसका प्रयोग यहाँ पे विल के पास्ट टेंस के रूप में किया गया है ना। जब भी हम पास्ट टेंस में कोई संभावित चीज को बताते हैं, होगा, होगी, तो हम उस जगह पे विल ना लगाकर वुड लगाते हैं। यहाँ पे ये यकीन था उसे, था जो है ना ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में बात हो रही है कि वह डूब जाएगा। तो यहाँ पे गा, गेगी के लिए विल नहीं लगेगा, वुड लगेगा ना। जैसे ही टोल्ड दैट ही विल हेल्प मी, ऐसा नहीं होगा, ही वुड हेल्प मी। उसने मुझे कहा था कि वह मेरी मदद करेगा, तो वुड लगता है विल की जगह, ठीक। सडनली, अचानक, अ डॉल्फिन केम टू हिज रेस्क्यू एंड पिक्ड हिम अप। एक डॉल्फिन, डॉल्फिन एक विशेष रूप से एक बुद्धिमान मछली होती है, वह आई, कम का केम हुआ ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। टू हिज रेस्क्यू, उसे बचाने के लिए। रेस्क्यू मतलब होता है बचाना, बचाव। उसका बचाव करने के लिए वो आई और पिक्ड हिम अप, उसे उठाई। पिक मतलब चुनना, उठाना, उसे उठाकर अपने पीठ पर लाद ली, उठाई। शी ड्रॉप्ड हिम ऑन एन आइलैंड,
उसने उसे ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप मतलब गिराना, छोड़ना, टपकाना, ऐसा होता है ना। तो उसे छोड़ दिया ऑन एन, एक द्वीप पर। आइलैंड वह भूमि जो चारों ओर से समुद्र से घिरी रहती है, टापू जैसा, तो उसे आइलैंड बोला जाता है। यहाँ पे इज लैंड नहीं पढ़ेंगे ना, इसको आइलैंड पढ़ेंगे। यस जो है ना, ये साइलेंस हो जाता है इस शब्द में। और जब भी एन देखेंगे, एन मतलब भी एक होता है, ए मतलब भी एक होता है, आर्टिकल्स आप पढ़े हैं ना। लेकिन एन कब लगता है? जब भी किसी शब्द का जो पहला जो अक्षर है ना वाउल साउंड करे। वाउल लिखा ए ई आई ओ यू से नहीं मतलब है, वाउल साउंड करना चाहिए, स्वर निकलना चाहिए। तो यहाँ पे आई जो है ना आइलैंड, तो उसके पहले एन लगा हुआ है। द डॉल्फिन आस्क्ड द मंकी, डॉल्फिन ने बंदर से पूछा। आस्क मतलब पूछना, कहना, पूछा। डू यू नो दिस आइलैंड, क्या तुम इस द्वीप को जानती हो? ये जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे जाने हम? क्योंकि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब डू लगा है ना, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में डू डज लगता है, तो डू लगा है और सबसे शुरू में लगा है। जब भी किसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें का जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, वो सेंटेंस के सबसे शुरू में लग जाता है। अगर विल होता है यहाँ पे, यू विल नो, तो यहाँ पे विल यहाँ लग जाता है, विल यू नो। या हैव लगा होता, हैज लगा होता, जैसे यू हैव नोन, तो यू हैव नोन के जगह यहाँ पे हैव यू नोन, ऐसे हो जाता है, ठीक ना। तो डॉल्फिन ने बंदर से पूछा, क्या तुम इस द्वीप को जानते हो? द मंकी लाइड, मंकी ने झूठ बोला। अब वहाँ पे मंकी झूठ बोल दिया। यस आई डू, हाँ मैं जानता हूँ। जब भी कोई भी सेंटेंस में अगर प्रश्न पूछ रहा है, क्या तुम ये करते हो, क्या जानते हो, तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब है ना, बस उतना ही बोल देंगे तो वो पूरा सेंटेंस बोला हुआ माना जाएगा। जैसे वो बोला ना, क्या तुम इसे जानते हो, तो यस आई डू, हाँ मैं जानता हूँ। क्या विल लगा होता तो यस आई विल बोल देते। हैव लगा होता हैव यू, तो यस आई हैव, इतना बोल देते तो वो सेंटेंस ही पूरा माना जाए कि आप वही सेंटेंस को फिर से दोहरा रहे हो। तो ये हाँ मैं जानता हूँ। इनफैक्ट द किंग ऑफ द आइलैंड इज माई बेस्ट फ्रेंड। इनफैक्ट दरअसल, इनफैक्ट मतलब होता है दरअसल, असल में, वास्तव में। तो दरअसल द किंग ऑफ द आइलैंड, इस द्वीप का जो राजा है वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, सबसे बेहतरीन दोस्त है। बेस्ट अच्छा, सबसे अच्छा दोस्त है मेरा। डू यू नो दैट आई एम एक्चुअली अ प्रिंस, क्या तुम जानती हो, वो बोलता है। फिर यही डू डज, क्या तुम जानती हो कि आई एम, मैं हूं, एक्चुअली वास्तव में, एक्चुअली मतलब होता है वास्तव में, असलियत में, अ प्रिंस एक राजकुमार। क्या तुम जानती हो कि मैं असलियत में एक राजकुमार हूं। नाउ द डॉल्फिन न्यू दैट नो वन लिव्ड ऑन द आइलैंड। अब डॉल्फिन जानती थी, ये ता था, ते थे, ती थी, क्योंकि नो का नी हुआ ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डॉल्फिन जानती थी कि नो वन लिव्ड, कोई भी नहीं रहता था, ऑन द आइलैंड, इस द्वीप पर। इस द्वीप पर तो कोई भी नहीं रहता था, ये डॉल्फिन जानती थी। सी सैड, वह बोली, ओह सो नाउ यू कैन बी अ किंग। ओह तो अब तुम कैन बी अ किंग, राजा बन सकते हो, राजा हो सकते हो, वो बोलती है कि अच्छा तो तुम प्रिंस हो, अब तुम राजा बन सकते हो। द मंकी आस्क्ड, बंदर ने पूछा, हाउ कैन आई बी अ किंग, मैं राजा कैसे बन सकता हूँ। हाउ कैसे, कैन सकता हूँ, आई मैं, बी बनना, होना, अ किंग राजा, मैं राजा कैसे बन सकता हूँ। द डॉल्फिन रिप्लाइड, फिर डॉल्फिन ने उत्तर दिया, As you are the only creature on this island, you will naturally be the king. As मतलब बहुत चीज होता है ना, as मतलब जब, जैसा, मानो, चूंकि, इसलिए कि, बहुत सारे शब्द है। तो हमें कौन सा शब्द चुनना है जो इससे मेल खाता हो। तो यहाँ पे होगा, चूंकि तुम इस द्वीप पर एकमात्र प्राणी हो। क्रीचर, क्रीचर मतलब था प्राणी, जानवर, जीव जंतु। चूंकि तुम इस द्वीप पर, इस आइलैंड पर एकमात्र प्राणी हो, यू विल नेचुरली बी द किंग, तुम प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से, बी द किंग राजा हो। जब तुम अकेले हो तो तुम स्वाभाविक रूप से यहाँ के राजा हो, तुम्हारे आगे पीछे कोई है ही नहीं। द लाइंग मंकी वॉज लेफ्ट स्ट्रैंडेड ऑन द आइलैंड। अब जो झूठा बंदर था
वह बच गया। लेफ्ट, लीव लेफ्ट लेफ्ट ना, तो बच गया। स्ट्रैंड मतलब होता है फंसा हुआ, असहाय। स्ट्रैंड मतलब किनारा भी होता है, समुद्र तट भी, तो यहाँ पे फंसा हुआ, तो वहाँ पे वो फंसा हुआ बच गया उस द्वीप पर। अब फंस के रह गया मतलब वो अकेला, अब कोई था ही नहीं, और डॉल्फिन भी चली गई थी उसके झूठ से गुस्सा के कि इसकी मदद की और मेरे से साड़ा बन रहा है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल, मोरल मतलब नैतिक शिक्षा। लाइंग नेवर गेट्स यू एनीवेयर। लाइंग, लाइंग मतलब वही झूठ बोलना। नेवर कभी नहीं, गेट्स पहुंचाता है। गेट मतलब पाना, होना, जाना, पहुंचाना, हासिल होना, उपलब्ध कराना, बहुत सारा चीज होता है ना। तो कोई भी शब्द आप यहाँ पे जो सूट करे उसे आप अनुवाद कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पहुंचाना, इस तरह से। तो कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, पहुंचाता है यू तुम्हें, एनीवेयर कहीं भी। यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि झूठ आपको कभी भी कहीं भी नहीं पहुंचाता है। यानी कि सरल भाषा में हम इसको बोलेंगे तो झूठ बोलने से कभी भी कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि झूठ एक शराब की तरह है। अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा उपयोग करेंगे तो ये दवा जैसा काम करेगी और आप जीवन में खूब तरक्की करेंगे। वहीं इसका ज़्यादा उपयोग आपकी जीवन लीला समाप्त करके रख देगी। आप देखते होंगे कि 24 कैरेट सोने का जेवर जल्दी टूटता है और इसलिए उसमें तांबा, चांदी, निकिल जैसे धातुओं को मिलाया जाता है। वैसे भी प्राकृतिक रूप से हद से ज़्यादा सीधेपन को अंत का सूचक माना जाता है। आपने देखा या सुना भी होगा कि हद से ज़्यादा सीधे पेड़ जल्दी कटते हैं, या ईसीजी मशीन में जब लाइन टेढ़ी मेढ़ी जब तक चलती रहती है तब तक तो इंसान जीवित रहता है, और लाइन सीधी हुई कि इंसान भी सीधा हो जाता है। तो इसलिए मेरा तो सुझाव यही है कि झूठ को दवा के रूप में इस्तेमाल करते रहिए, बाकी आपकी मर्जी। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड करता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।